हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव का अब परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को रात्रि में 21:46 पर, यानी कि 9:46 पर। यह परिवर्तन देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महापरिवर्तन है, क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन 2.5 वर्षों के लिए होने जा रहा है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो शनिदेव अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो 2025 से लेके 2027 के बीच में शनिदेव आपको क्या इन 2.5 वर्षों में फल देंगे, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और साथ में समझेंगे कि शनिदेव का जब से परिवर्तन लोगों ने सुना है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भय है, ये डर है। और लोगों ने जो सुना है, लोगों के प्रश्न भी होते हैं जब लोग कुंडली विश्लेषण करवाते हैं या अन्य अन्य तरीकों से, कि अब 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2025 में प्रलय आ जाएगा। अब कैलेंडर की तारीख 29 मार्च के बाद तो कुछ कैलेंडरों में नहीं मिल रही है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिनसे लोग भयभीत हैं, शनि परिवर्तन से लोग डरे हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब ही हम जानेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हलचल होने जा रही है। अब कहा जाए तो ये मार्च का महीना है और शनिदेव के परिवर्तन की अब उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी 29 मार्च को ही परिवर्तन होने वाला है। तो देखा जाए तो इसके क्या प्रभाव होंगे और क्या दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, लोगों के लिए क्या कैसा रहेगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये सभी तरह के प्रश्नों का हम जवाब समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, क्योंकि ये 2.5 वर्षों का प्रभाव हम जानने वाले एक ही वीडियो में, तो स्वाभाविक रूप से वीडियो बड़ी हो सकती है। तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप जानते हैं कि अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपके जीवन में विष का काम करता है ना, विष, जहर जिसे हम कहते हैं। तो अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए संभव हो जितना तो कोशिश करिए कि जो है तो पूरा वीडियो देखिए। अब आइए हम जानते हैं इसको। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति की बात करते हैं, हम प्रभावों को भी जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे क्या फल अच्छे बुरे मिलेंगे। देखा जाए तो शनिदेव कर्क वालों के लिए आपके सप्तमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। और अभी पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में प्रभाव दे रहे थे, अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे थे। तो शनिदेव का गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा प्रभावी रहा। और देखा जाए तो अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जहां शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और आपने पिछले 2.5 वर्षों में ढैया का समय देखा, शनिदेव की ढैया का। अब जैसे जिनकी 7.5 होती है, जैसे अभी मेष राशि की प्रारंभ होने वाली है 29 मार्च से, तो ये 2.5 वर्ष के 3 क्रम होते हैं और इन 2.5 वर्षों के 3 क्रम को 7.5 कहा जाता है। और ये जो खाली 2.5 वर्ष का होता है तो इसे ढैया कहा जाता है। तो आपने 2.5 वर्षों की ढैया को देखा। और शनिदेव ने अब क्या प्रभाव देना है आपको जब मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अष्टम भाव को छोड़ के अब आपके भाग्य भाव में शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ यहाँ बनने जा रही हैं। एक तो ये 6 ग्रही योग बनने जा रहा है। 29 मार्च को जब शनिदेव का परिवर्तन होगा उसी दिन अमावस्या भी है, परंतु इसमें देखा जाए तो 4:26 तक ही अमावस्या रहने वाली है। और शनिदेव का जो परिवर्तन है वो रात्रि में 9:46 पर है। तो जब शनिदेव का परिवर्तन होगा उस समय
अमावस्या तिथि खत्म हो चुकी होगी, प्रतिपदा लग जाएगी, परंतु तिथि की मान्यता होने की वजह से अमावस्या का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जब 6 ग्रह होंगे, वो कौन कौन से ग्रह ये भी हम जान लेते हैं। तो 6 ग्रह में सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, बुध भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, शनि तो रहेंगे ही, राहु भी रहेंगे। तो ये 6 ग्रह की युति होने वाली है, षटग्रही योग बनने जा रहा है। तो ये षटग्रही योग आपके भाग्य भाव में बनेगा। क्या प्रभाव होगा वो हम जानेंगे। उससे पहले ये जो 6 ग्रह एक राशि यानी मीन राशि में ही प्रभाव देने वाले हैं, तो इनसे कुछ योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम योगों को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से योगों का निर्माण होगा। तो एक तो 6 ग्रही योग है, अमावस्या भी है, शनि का महापरिवर्तन है। योगों की बात करें तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा भी होंगे जिससे अमावस्या योग बनेगा। सूर्य के साथ बुध भी होंगे जिससे बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि भी होंगे जिससे संघर्ष योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ राहु भी होंगे जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। और इसके अलावा चंद्रमा होंगे, चंद्रमा के साथ बुध होंगे जिससे निपुण योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शुक्र भी होंगे जिससे कलानिधि योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शनि होंगे जिससे विष योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। एक ग्रहण योग सूर्य होंगे इसकी वजह से, और दूसरा ग्रहण योग चंद्रमा होंगे इसकी वजह से। इसके अलावा देखा जाए तो बुध के साथ शुक्र होंगे जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ शनि होंगे जिससे व्यापार योग का निर्माण होगा। बुध के साथ राहु होंगे जिससे जड़त्व योग का निर्माण होगा। इसे जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व योग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र होंगे और शुक्र के साथ शनि भी होंगे जिससे सुंदर भारिया योग का निर्माण होगा। और शुक्र के साथ राहु भी होंगे जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। शनि के साथ राहु होंगे जिससे श्रापित योग का भी निर्माण होगा, जिसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा जाए तो ये लगभग 15 योगों का निर्माण होने जा रहा है। कितने? 15 योगों का निर्माण होने जा रहा है। इनके क्या प्रभाव होंगे ये भी हम आगे जानने वाले हैं। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या व्रत त्यौहार, अंक ज्योतिष, समुद्रिक ज्ञान, वास्तु या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और ज्योतिष भी सीखना तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको ये समझ में आए कि पिछले जो 2.5 वर्ष रहे शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करके आपको ढैया चल रही थी, तो इस ढैया में क्या प्रभाव शनिदेव ने आपको दिया कुंभ राशि में गोचर करके, जिससे हम आगे समझने में हमें जो है तो सहूलियत होगी कि मीन राशि में गोचर करके शनिदेव क्या प्रभाव देंगे। तो पहले कुंभ राशि का थोड़ा सा हम ब्रीफ में संक्षेप में समझ लेते हैं कि क्या प्रभाव शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में आपको दिया है। तो देखा जाए तो शनिदेव ने आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए और आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा प्रभाव शनिदेव ने डाला। आपके जॉब में बड़ी उथल पुथल मची रही, जॉब में बड़े उतार चढ़ाव रहे, कई लोगों के तो भैया जॉब ही चले गए, है ना। तो जॉब को लेके, करियर को लेके, कर्म को लेके कई तरह की संघर्ष की स्थितियां जीवन में आपको देखने को मिली। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम इन पिछले 2.5 वर्षों में आपने किया तो यहाँ पर भी समस्याएं देखने को आपको मिली। इसके अलावा घर परिवार में कलह का माहौल देखने को मिला। हम हमेशा सुनते आए हैं कि भैया अपने अपने अपने, परंतु इन 2.5 वर्षों में ये मालूम पड़ा कि अपना कौन है और पराया कौन है। इन 2.5 वर्षों में आपने लोगों के हित के लिए बातें कही पर लोगों ने उसका उल्टा ही अर्थ निकाला। आपने मीठी वाणी बोली
अपनी तरफ से, परंतु लोगों ने उसे कड़वी वाणी के रूप में स्वीकार किया। पैतृक संपत्ति को लेकर कई तरह की समस्याएं और इन 2.5 वर्षों में आपस में अलगाव की स्थितियां, वाद विवाद की स्थितियां, यहाँ तक कि यदि भाई बंधुओं के साथ अलगाव हुआ तो उसमें भी कई तरह के वाद विवाद चालू हो गए और उनको आपने इन 2.5 वर्षों में देखा। इसके अलावा बैंक बैलेंस को लेके भी समस्याएं देखने को मिली। बैंक बैलेंस जैसे कि एक ये प्रश्न होता है और स्वाभाविक सी बात है कि पैसा आता नहीं और जो आता भी है वो टिकता ही नहीं। किसी के पास पैसा आ भी रहा तो टिक ही नहीं रहा, कहाँ चला जा रहा है, बैंक हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो वो वाली हाल है कि भैया स्टार्टिंग में पगार मिली परंतु लास्ट में कुछ पता ही नहीं कि किधर गया। तो इन 2.5 वर्षों में आपने धन की समस्या भी देखी। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव ने आपके जीवन में संतान को लेके भी समस्याएं इन 2.5 वर्षों में आपने देखा। जिनकी संतान है उन्होंने संतान का व्यवहार कहीं न कहीं अच्छा नहीं रहा आपके प्रति। संतान को लेके कई तरह की चिंताएं आपको अपने जीवन में देखने को मिली कि संतान को लेके आप चिंतित हैं, चाहे उनको विवाह के लेके हो, चाहे नौकरी को लेके हो या उनके व्यवहार को लेके हो। और जो संतान की प्लानिंग कर रहे थे इन 2.5 वर्षों में, या तो संतान प्राप्ति में समस्याएं हुई या तो गर्भ के समय में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली या गर्भ डिलीवरी होने के समय समस्याएं देखने को मिली। यानी कि संतान को लेकर चिंताएं किसी ना किसी रूप में देखने को मिली। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी ये 2.5 वर्ष बड़े मुश्किल भरे रहे। आपने मेहनत तो खूब की परंतु पता चला कि रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि जितनी मेहनत आपने की इन 2.5 वर्षों में रिजल्ट वैसा नहीं देखने को मिला। इसके अलावा जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए बड़ी मुश्किल रही। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि भैया ब्रेकअप हो गया, तो वो वाली कई बार स्थितियाँ आपके जीवन में देखने को मिली। आपस में मनमुटाव मतभेद की स्थितियाँ, यहाँ तक कि कई बार कई लोगों के जीवन में तीसरा व्यक्ति इंटर किया जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। यानी लव लाइफ को लेके भी चिंताएं इन 2.5 वर्षों में आपने देखी। यात्रा करते समय भी कई तरह की समस्याएं आपने देखी। और यदि आप विदेश में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं तो उसमें भी कई तरह की समस्याएं आपने फेस की। तो यदि संक्षेप रूप में हमने समझा कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिली हैं। तो यदि आपके जीवन में ये समस्याएं रहीं तो आप कमेंट हाँ कर सकते हैं, नहीं रहीं तो ना कर सकते हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ अब आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं तो शनिदेव क्या प्रभाव देंगे। अब चलिए हम आगे जानते हैं कि जब अब ये आपके अष्टम भाव को छोड़ के यानी कि कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आने वाले 2.5 वर्षों में क्या प्रभाव देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं, परंतु अब क्या होगा, ढैया से मुक्त होने के बाद क्या जीवन में बदलाव आएगा। शनिदेव की जो ढैया आती है, 7.5 आती है, तो कहीं ना कहीं इस दुनिया की वास्तविकता बताने के लिए आती है कि भैया इस दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। तो वो ज्ञान शनिदेव ने आपको दिया। कर्म करना कितना जरूरी है, वाणी का क्या प्रभाव हो सकता है, बहुत सारी चीजें। परंतु अब जो है तो शनिदेव क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव गोचर करते हुए आपके जीवन में अब पिछले जो 2.5 वर्षों में आपने देखा कि कई तरह की समस्याएं कार्य क्षेत्र को लेके रहीं, तो अब आपके करियर को लेके काफ़ी चीज़ें सुधार होंगी, करियर में बदलाव आएगा और कई सारे ऐसे काम जो आपके बिगड़े हुए थे, नहीं बन रहे थे, अब उन कामों में आपको सफलताएं मिलेंगी। यानी कि कहा जाए कि आपने देखा कि कर्म तो बहुत आपने किया था परंतु सफल नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ये होता है कि भाग्य का साथ हमें नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो समय होगा वो भाग्य का साथ दिलाने वाला रहने वाला है, जिसकी वजह से कई सारे आपके काम अब बनते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ अब जो है तो सहयोग की भावना, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और पिता के जीवन में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे।
साथ में जहां पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं चल रही थी, अब उसमें सुधार भी होने वाला है। और इसके अलावा ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनको भी अब मौके मिलने वाले हैं। उनको भी अब जो है तो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शनिदेव अब सपोर्ट करेंगे। परंतु यहाँ पर शनिदेव के कुछ देखा जाए तो ऐसी स्थितियाँ हैं कि शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव कहीं न कहीं निगेटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो बड़े ही अच्छे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं शनिदेव यहाँ पर। परंतु कुछ समस्याएं भी शनिदेव की रहती ही हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र में सुधार तो होगा, परंतु आय को लेके अभी भी इन आने वाले 2.5 वर्षों में चिंताएं रहेंगी। आय को लेके उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है। फाइनेंस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि आय को लेकर समस्याएं देखने को मिलेंगी। कई सारे ऐसे सपने होंगे जिनके लिए अभी भी आपको स्ट्रगल करना होगा, अभी भी थोड़ा सा रुकना होगा। तो इन 2.5 वर्षों में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग आपके काम नहीं आ रही है। यानी आपने जो सोचा है, समझा है, आपका जो ड्रीम है, अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो बड़े भाइयों के साथ या बड़ों के साथ कहीं ना कहीं कई बार अनबन की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पर जोश की अधिकता कई बार समस्याएं उत्पन्न करेगी, इसलिए आपको अपने जोश में धैर्य रखना है। जोश तो बहुत अच्छी बात है, परंतु धैर्य भी होना चाहिए। तो कहा जाए तो भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, छोटे हों या बड़े हों। और साथ में यहाँ पर यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया से भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरी स्थिति आपके सोशल मीडिया में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने जीवन में ये भी देखने वाले हैं कि आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, बहुत सारी सब चीज़ें सुख सुविधाएं इस संसारिक चीज़ों की पड़ी हुई हैं, परंतु हमारे पास यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे पास स्वास्थ्य लाभ नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को जीवन में मिलती हैं। इसलिए अपने खान पान में संयम बरतिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर बना लीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, क्योंकि शनिदेव ने तो पिछले 2.5 वर्षों में बताया है कि भैया अच्छे कर्म करो। तो इसलिए आप कर्मों को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोगों से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपने जान लिया है, समझ लिया है कि भैया कौन अपना है कौन पराया है, तो लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है। जो कि देखा जाए तो शत्रु भले आपके खूब बन जाएं, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रु बनेंगे क्यों? क्योंकि आपको अब आने वाले समय में सफलताएं भी कुछ देखने को मिलेंगी। अब वो लोग सोचेंगे कि भैया ये तो कितना नीचे गिर गया था, ये कितना असफल हो गया था, इसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं थी, कैसे समस्याएं हल हो रही हैं। तो इसी को देख के कुछ शत्रु भी हमारे बन जाते हैं, क्योंकि कोई इस संसार में देखा जाए तो लोग ये चाहते हैं कि भैया आप आगे ना बढ़ने पाओ, हमसे आगे मत होने पाओ। तो ये लोगों की सोच होती है, ईर्ष्याएं होती हैं लोगों की। तो ऐसे स्थिति में शत्रु आपके बनेंगे, परंतु आपको अपने काम में ध्यान देना, अपने करियर में ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना है। और जितना लोग जलें उनको और खूब जलाना है। आप और सफल होते जाओ और लोग खूब जलते जाए। तो यानी कि शत्रुओं के पीछे नहीं पड़ना, आपको अपने काम में ध्यान देना। तो शत्रु भले खूब बन जाएं पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको आगे तो बढ़ना है, सफलताएं हासिल करना है, उसका मौका आपको मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर लोन लेके, कर्ज लेके आगे नहीं बढ़ना है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि आप लोन लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इस समय यदि लोन लेंगे या तो लोन देंगे तो ये आगे चल के समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो लोन से, कर्ज से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। सफलता वही है जो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हो।
कहने का मतलब ये कि हम उतना ही खर्च करें, हम उतना ही कोई भी चीज़ें आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर उतना ही आप इन्वेस्ट करिए, उतना ही पैसा लगाइए जितनी आपकी सामर्थ्य है। ये नहीं कि लोन लेके ये करके, जो कि आज का समय ऐसा है कि लोग लोन ले रहे हैं, बड़े शौक के साथ ले रहे हैं, और इसके कई सारे कुछ लाभ भी हैं, परंतु वो लाभ भी हर स्थिति में लागू नहीं होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों से थोड़ा जो है तो आगे बढ़ना है, यानी लोन वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। तो देखा जाए तो शनिदेव ऐसे कुछ अब प्रभाव 2.5 वर्षों में आने वाले समय में आपको देने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ढैया से अब बाहर निकल चुके हैं। तो आपको शनिदेव ने जो लेसन सिखाया है, जो पढ़ाया है इन 2.5 वर्षों में, समझाया है, उसे समझना है और आगे जो है तो अप्लाई करना है। अब रही बात कि एक जो प्रश्न था कि आगे हम उपाय भी जानेंगे, और ये जो प्रश्न था उसके बारे में भी जान लेते हैं कि लोग इस बात से चिंतित थे कि 2025 में जब शनि का परिवर्तन होगा तो अब कहीं न कहीं, क्योंकि अब मंगल भी और प्रभावी हो जाएंगे, नीच अवस्था से पूर्ण रूप से प्राप्त आगे होने वाले हैं, तो मंगल का भी प्रभाव बढ़ेगा, शनि का भी प्रभाव बदलेगा, तो दुनिया ये खत्म हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी, महामारी हो जाएगी। ये मतलब देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे हमने 2020 में कई तरह की समस्याओं का सामना किया, 2020 में कोरोना आया महामारी के रूप में, और उसकी वजह से, उसके कारण से, कोरोना के कारण से कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली, और नई नई चीज़ें हमने देखा, समझा, और जीवन में उन्हें फेस भी किया और उनसे बाहर भी निकले। तो यही चीज़ देखिए समझने की है। और एक आपके पास एक उदाहरण है कि कोरोना काल जो कि हमने पहले नहीं देखा था, तो हमने देखा और उससे बाहर भी निकले, उसका रास्ता भी निकला, उसका उपाय भी आया, है ना। तो अब आने वाले समय में 2025 में भी कई तरह के नए बदलाव होंगे, नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। थोड़ी उतार चढ़ाव तो हैं, थोड़ी समस्याएं तो हैं, परंतु हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इसका डट के सामना करना है। ना कि हम ये सोच लें कि भैया शनि का परिवर्तन होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग इतना निगेटिव हो चुके हैं इस विषय को लेके कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे अब कुछ आगे करना ही नहीं है, बस 29 मार्च तक का समय है, उसके बाद दुनिया खत्म होने वाली। बिल्कुल भी ये गलत है कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब 29 मार्च के बाद कुछ रहना ही नहीं है, प्रलय आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, समस्याएं आएंगी, हम उनका सामना करेंगे। रही बात कि अब शनि का ये जो परिवर्तन है, मंगल का ये जो परिवर्तन है, बुध का जो परिवर्तन है, 6 ग्रही योग बनने जा रहा है, ये 15-15 योग बनने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें अब हम इनको सोच लें कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है, उसमें से 5,125 वर्ष बीते हुए हैं। तो ये कलयुग का शुरुआती चरण है ना, शुरुआती चरण है। अभी तो 1,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, अब उससे ज़्यादा बात ही क्या करें। 4,32,000 वर्ष हैं, जिसमें से 1,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं। तो हम सोच लें कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल भी हमें ये बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए और अपने कर्म में, अपने काम में फोकस करना चाहिए। इसकी तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए कि कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उससे हमें लड़ना है, आगे कैसे बढ़ना है। हर एक तरह से हम अपनी तैयारी को मजबूत रखें, जिससे हम हर एक स्थिति का सामना कर सकें। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आपने जो प्रभाव सुना ये गोचर के आधार पे है, और जो मैक्सिमम वीडियो आप देखते हैं तो गोचर के आधार पे होते हैं। तो कभी भी कोई भी निर्णय गोचर के आधार पे आपको नहीं लेना है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करना है या तो करवाना है, इसके बाद ही आपको जो है तो निर्णय लेना है। और ये जो शनि का परिवर्तन होने जा रहा है तो ज़रूर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए।
या तो आप खुद कर सकते हैं तो खुद करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। रही बात कि यदि हमें कुंडली विश्लेषण, ये प्रश्न मन में फिर उठता है कि यदि हमें कुंडली विश्लेषण ही करवाना है या करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है, तो फिर इस वीडियो को देखने का या अन्य गोचर की वीडियो को देखने का मतलब क्या होता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों 50% ये गोचर प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली, इसीलिए दोनों को देखना समझना बेहद जरूरी होता है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए हमें, जिससे शनिदेव हमें अच्छे परिणाम दे सकें, हम अपने जीवन में अच्छी स्थितियों को देख सकें, तो इसके लिए पहला उपाय तो ये है कि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, तो इनका ये कहना है कि भैया अच्छे अच्छे कर्म करो और हम आपको अच्छे फल देंगे। यानी कि कर्म तो हर एक कर्म ही है, कोई सो रहा है तो कर्म तो ही है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है तो वो कर्म ही है, परंतु धर्मयुक्त कर्म आप करो, सही कर्म करो, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिदेव प्रसन्न होते हैं लोगों की हेल्प करने से, तो लोगों की हेल्प करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे सामर्थ्य हो, जैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प करिए, सही मार्ग में, सतमार्ग में धर्मयुक्त कर्म करिए, सतमार्ग में चलिए। अब एक बहुत ही सरल उपाय, और आप जानते भी होंगे, आप कर भी रहे होंगे, तो ये उपाय कहना चाहिए सरल तो है, पर ये महा उपाय भी है कि शनिदेव की पीड़ा से निवृत्ति के लिए, यानी कि शनिदेव के यदि बुरे प्रभाव आपके जीवन में मिल रहे हैं तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में सभी लोग जानते हैं क्या करना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का करिए, रामायण का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप कर लीजिए, और हनुमान जी की आराधना में सबसे सरल और कलयुग में सबसे प्रभावी राम नाम का जप। तो और देखा जाए तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हर एक युग का अपना अपना एक प्रभाव होता है, और हर एक युग में अलग अलग स्थितियां हैं जीवन में सरलता से। अब हर एक व्यक्ति तो तपस्या करने नहीं चला जाएगा, तो कलयुग में क्या है, नाम जप का बड़ा प्रभाव है, और हनुमान जी जब राम नाम आप जप करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए खूब जाप करिए राम नाम का, हनुमान जी का, जय सिया राम जय हनुमान, है ना। तो हनुमान जी का स्मरण करिए, राम जी का स्मरण करिए, पूजा करिए, सेवा करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, सिंदूर चढ़ाइए, जो भी सेवा आपसे बन सकती है वो करिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में उन्नति प्रगति होने वाली है। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये कमेंट ज़रूर करिए जो मैंने पहले बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने आपको ऐसे प्रभाव दिए हैं, तो यदि दिए हैं तो आप हाँ में कमेंट करिएगा, या आप लिख भी सकते हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ है यदि आपके पास समय है, या तो नहीं हुआ तो ना में जो है तो कमेंट करिएगा, जिससे और भी लोगों को मालूम पड़ सके कि हाँ शनिदेव ने क्या प्रभाव दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।